हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो बच्चों बढ़िया ही होना चाहिए। बच्चों सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। तो इसका आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की अगर मैं बात करूँ, एक मतलब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहली बात तो बच्चों को जल्दी से समझ में आता नहीं है कि आखिरकार कहाँ से ब्लड आया। ठीक है। ब्लड कैसे आया, कहाँ गया, फिर क्यों गया, कैसे गया, सब पूरा का पूरा मैकेनिज्म हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं अभी। ठीक है। आखिरकार हमारा, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने डबल सर्कुलेशन। ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, वो सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ यहाँ पर। तो बच्चों, आपके सामने मैं हूँ रोहन मेहता, और मैं करंटली अभी एमबीबीएस सेकंड ईयर में हूँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले आगे जाने से पहले, कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले आपको जो है ये थोड़े से जो बेसिक फैक्ट्स हैं, टर्म्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कि जैसे अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, ये क्या होता है। देखो, आपको पता ही होगा जो हमारा हार्ट होता है। ठीक है। जैसे ये हार्ट छोटा सा मैंने बना दिया, जो ऊपर हमारा होता है जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अट्रियम, और जो नीचे होते हैं उसे क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है। अब इस अट्रियम और वेंट्रिकल के मतलब एक साइड की, जैसे कि मैं मान लूँ राइट साइड की अगर मैं बात करूँ और लेफ्ट साइड की बात करूँ, दोनों क्या होते हैं, ये दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, क्या करता है ये अट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम करेगा। अब इसी सेप्टम में क्या बनेगा, एक ओपनिंग ऐसे बने रहते हैं। ठीक है। ओपनिंग बने रहते हैं। ओपनिंग का मेन काम क्या होता है, जैसे कि आर्टरी में अगर जो ब्लड आएगा वो ब्लड सीधा कहाँ पर जाएगा, हमारे वेंट्रिकल में जाएगा। तो इसी सेप्टा में जो है ओपनिंग बने रहते हैं। अब देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर राइट साइड की, मतलब कि राइट साइड के जो अट्रियम और वेंट्रिकुलर होंगे वो किससे सेपरेट होंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है। मतलब कि तीन कस्प बने होंगे। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल हैं और लेफ्ट एट्रियम हैं वो एक दूसरे से कैसे सेपरेट होंगे, बाइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व। मतलब कि दोनों बोलते हैं, या तो बाइकस्पिड बोलो या तो उसको क्या बोलो, मिट्रल वाल्व बोलो, दोनों दोनों सेम है। ठीक है। इससे सेपरेट होंगे। अब इतना जो है आपको बेसिक फैक्ट है, ये इसीलिए बता दिया क्योंकि अभी जैसे आप आगे आओगे पूरा पूरा कार्डियक साइकिल पढ़ोगे ना इसमें, तो ये सब चीज़ें यूज़ होंगी वहाँ पर। तो बाद में कंफ्यूज होने से अच्छा है कि अभी इन चीज़ों को समझ लो कि ये आखिरकार होता क्या है। ठीक है। एक और जो दूसरी चीज़ है यहाँ पर वो है सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल, कहीं पर भी आपको सिस्टोल दिखा तो उसका मतलब क्या होता है, वो हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। और कहीं पर अगर आपको डायस्टोल दिखा तो मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है। इस चीज़ को आप जो है ध्यान में पूरा एकदम से बैठा के रख लो कि क्या मैंने बोला अभी। अब देखो, अगर इसकी मैं बात करूं, जो ये हमारे डायग्राम है यहाँ पर, ये हमारा वहीं एनसीईआरटी से लिया गया है सबसे पहली बात। अब इसमें देखो क्या क्या है, ये है हमारा अरोटा। ठीक है। ये पूरा से गोल सा बन रहा है, आर्च ऑफ एरोटा बोलते हैं इसको। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, राइट साइड का अट्रियम है। ठीक है। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है। ये है लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पर नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, एक बार इसका जो है बेसिक एनाटॉमी समझ लो कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। वेना कावा है, वेना कावा कहाँ से आ रही है, और यहाँ पे क्या है, देखो ये देखो यहाँ पे है कॉर्डा टेंडनी। कॉर्डा टेंडनी क्या है, ऐसे 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 धागे की तरह निकले हुए हैं। ये क्या काम करता है, ये जो है यहाँ पे जैसे कस्प होता है ना, यहाँ पर ये देखो ये कस्प बने हुए हैं। ठीक है। ये क्या काम करता है, इस कस्प को पकड़ के रखने का काम करता है, ताकि जैसे कि कस्प वगैरह जो है वो एकदम से ढीले ना पड़ जाए, एक जगह पर अपनी अटके रहे। सेम यहाँ पर भी आपको ये कॉर्डा टेंडनी दिखेंगी। ठीक है। और इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। देखो जैसे सैन है, ठीक है, ये वाला ऐसे नोड हो गया, यहाँ पर ए बी नोड हो गया, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। और साथ साथ में ये जो आ रही है वो है बंडल ऑफ हिस हो गया। ठीक है। ये हार्ट का हमारा अपेक्स हो गया। ये सब चीज़ें इसके बेसिक एनाटॉमी है। आते हैं इसके आगे थोड़ा सा। अब देखो, ये इसका जो है एक दूसरा पार्ट है। देखो, इस वाले अगर मैं फिगर की मैं बात करूँ तो ये जो है हमारे हार्ट का एक दूसरा सा, ठीक है, दिखाया गया है यहाँ पर। इसमें थोड़ा सा और क्लियरली दिखाया हुआ है कि आखिर कैसे हमारा, देखो यहाँ से ब्लड आया, कौन सा ब्लड आ रहा है यहाँ पर, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया।
अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे आया, ये हमारा फिर जाएगा कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर ये जाएगा ब्लड हमारा कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए सीधा जाएगा कहाँ, लंग्स की ओर। देखो ये मैंने ऐसे क्यों बोला लंग्स की ओर जा रहा है, पूरे दूसरे बॉडी में भी तो जा सकता है ना। अब बात आती है यहाँ पर इसकी पल्मोनरी आर्टरी की। पल्मोनरी वर्ड जहाँ पर दिखा वो आप समझ लो कि हमारे लंग्स से रिलेटेड होगा। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेकर जा रहा है, बिल्कुल सही, वो लेकर जा रहा है लंग्स की ओर, ताकि जब लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आएगा हमारे कहाँ पर, हमारा वापस इसी हार्ट में आएगा। अब देखो हो क्या रहा है दूसरी चीज़, ये तो हमारे राइट साइड की बात कर ली हम लोगों ने। यहाँ पर ये देख पा रहे हो ट्राइकस्पिड वाल्व कैसे बने हुए हैं, यहाँ पर ऐसे ट्राइकस्पिड वाल्व बने हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा डायग्राम को गंदा नहीं करते हैं, क्लियर रखते हैं ताकि आपको पूरा पूरा दिखाई दे। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आ रही पल्मोनरी वेन। ये क्या कर रहा है, ये देखो एरो, एरो से समझ लो आप, यहाँ पर कैसे साफ साफ एरो बने हुए हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, ये राइट एट्रियम में लेकर आ रहा है ब्लड को। कौन सा ब्लड आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सही, राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों ध्यान से देखना, मैंने राइट उस टाइम गलती से बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर आएगा लेफ्ट। पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है हमारा लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में जैसे ब्लड आएगा वो हमारा घुस जाएगा यहाँ नीचे, कहाँ नीचे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा बताओ, ये पूरा पूरा आर्च ऑफ एरोटा से पूरी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। आर्च ऑफ एरोटा से होकर के पूरी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे 3 ब्रांचेस निकले हुए हैं, ब्रांचेस का फिलहाल आपको अभी नाम नहीं जानना है कि आर्च ऑफ एरोटा बोलो या तो एरोटा की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, ये आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पता चल जाएंगी, ठीक है। इतना आपको अगर क्लियर है तो अभी बढ़ते हैं आगे। कहाँ से एक और चीज़ इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, जो हमारा राइट एट्रियम है, कौन सा, जो हमारा राइट एट्रियम है, वहाँ पे ब्लड आखिरकार कहाँ कहाँ से आ रहा है। देखो सबसे पहली बात तो सुपीरियर वेना कावा से आ रहा है, यहाँ पर हमारे नीचे इन्फीरियर वेना कावा है, और एक और तीसरी चीज़ होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोनरी साइनस, ठीक है। कोरोनरी साइनस यहाँ पे बना नहीं हुआ है, वो पीछे से होगा, लेकिन कोरोनरी साइनस भी हमारा जो राइट एट्रियम है वहाँ पर जो है ब्लड लेकर के आएगा, ठीक है। अब देखो आगे अगर बढ़ने से पहले मैं आपके लिए छोटा सा यहाँ पे मीम लेकर आया हूँ, जैसे कि इसी चीज़ को समझेंगे अभी आगे कि हमारा जो हार्ट है वो रेस्टिंग कंडीशन में कैसे एकदम से आराम से पड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा बहुत धड़कने लगा, लेकिन रात को मैं सो गया हूँ तो मुझे लगा कि भैया आज तो मैंने पढ़ना ही भूल गया हूँ, आज तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो हमारा हार्ट कैसे ऐसे जोर 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 से धड़क रहे। तो वही सब चीज़ें समझते हैं कि आखिरकार ये दिल की धड़कन होती क्या है, कैसे हमारा दिल धड़कता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, मैं एक छोटा सा एक सिंपल सा डायग्राम लेकर आया हूँ, ठीक है। मानता हूँ कि एकदम से हार्ट जैसे लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही बन गया, लेकिन थोड़ा बहुत वैसे समझने की कोशिश करना है कि आखिरकार क्या सीन है इसका, ठीक है। अब देखो ये राइट साइड है, मैं आर लिख लेता हूँ, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट साइड है। अब ऊपर वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, एट्रियम होता है, नीचे वाला होता है वेंट्रिकल, ठीक है। इतना सा बेसिक चीज़ क्लियर रखना है, एक सेकंड। बेसिक चीज़ जो है आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है कि कौन सा एट्रियम है कौन सा वेंट्रिकल है। अब देखो सबसे पहली बात, बेसिक चीज़ एक बार जो है समझ लो कि क्या है। सबसे पहली बात, जो हमारा ब्लड आया कहाँ आया, ऊपर आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, आता है गया आता है गया आता है गया। अब शुरू में कहाँ कहाँ से लेकर आया था, फिर से बताओ, कोरोनरी साइनस था, कौन सा था, सुपीरियर वेना कावा था, और इन्फीरियर वेना कावा था। ये सब चीज़ें जो है लेकर के आए हमारे राइट एट्रियम में ब्लड को। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जैसे ही क्या होगा, शुरू शुरू में जो है जैसे ब्लड ऊपर आया, अब ये जो है आराम से आता जाएगा। ये जो हमारे यहाँ पर ट्राइकस्पिड है वो खुले हुए हैं, ओपन है ये, ठीक है। ये क्या है, ओपन है। जैसे हमारा ब्लड ऊपर आया, आता जाएगा, पहले ऊपर एट्रियम भर गया, ठीक है। एट्रियम जैसे भर गया तो क्या होगा, ब्लड ब्लड जो है धीरे धीरे फिर से आ जाएगा नीचे, कहाँ पर आएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड। अब देखो शुरू शुरू में जो है ब्लड हमारा क्या रेस्टिंग स्टेट पर है, कोई दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होगा बाद में, जैसे ही ब्लड यहाँ पर आया, कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में आया, तो हमारे क्या होंगे, ये पीछे एक जो है पुश क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये जो है वाल्व बंद हो जाएगा। जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हुआ, क्यों बंद होगा, ताकि जो ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में आया है वो वापस बैक फ्लो होकर के कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में ना चला जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्लड आ गया हमारा, कहाँ पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया।
ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक और बात याद रखना, हमारा कौन सा जो वाल्व था वो लेकर के जा रहा था ब्लड, हमारा पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल सही, ये हमारा हो गया पल्मोनरी आर्टरी। इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ मैं, पी ए, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। अब क्या होगा, हमारा यहीं पल्मोनरी आर्टरी पर भी वाल्व होंगे, क्या होंगे, वाल्व होंगे। ऐसे मैं वाल्व बना लेता हूँ यहाँ पर। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हमारा यहाँ पे जैसे कि वेंट्रिकल में भर गया, ब्लड भर गया, एकदम से खून भर गया। अभी क्या करेगा, इस ब्लड को जो है वेंट्रिकल पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। ये वेंट्रिकल जो है पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। तो ये ब्लड जो है सीधा सीधा जाएगा यहाँ से, कहाँ से जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की ओर चला जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर देखो, पहले क्या किया, हमारा जो वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल, राइट वाले को समझता है, लेफ्ट वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार एक तरफ को हम लोग समझ लेते हैं। वेंट्रिकल क्या किया, वेंट्रिकल क्या कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमारा ब्लड जो है यहाँ से निकल दिया बाहर। ठीक है, हमारा ब्लड यहाँ से क्या हुआ, बाहर की तरफ निकला। अब जैसे ही बाहर की तरफ निकलेगा तो वेंट्रिकल क्या होगा, वापस से रिलैक्स होना शुरू कर देगा। जैसे ही वेंट्रिकल वापस रिलैक्स होना शुरू कर देगा, जो यहाँ पर ये खुले थे ना इसके द्वार, क्या बोलते हैं इसको पल्मोनरी आर्टरी में, बिल्कुल सही, सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, सेमी लूनार वाल्व जो है वहाँ पे पहले ओपन हो गए थे। क्यों ओपन हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेंट्रिकल था वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर गया था। तो वहाँ पर एक जो है प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर जनरेट होने वजह से जो ये सेमी लूनार वाल्व है वो क्या हुआ, ओपन हो गए। ये जैसे ओपन हुए तो हमारा ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आगे आगे की तरफ चला गया। अब जैसे ही ब्लड आगे की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है ब्लड के पास एक थोड़ी सी टेंडेंसी होगी कि वापस पीछे की तरफ आ जाए, ब्लड का वापस से बैक फ्लो हो जाए। लेकिन क्या होगा, तुरंत वहाँ पर जो हमारा वेंट्रिकल है ना वो वापस से रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारा वेंट्रिकल वापस से रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, उतने में जो है ये जो हमारे सेमिलुनर वाल्व थे ना वो वापस से क्लोज हो जाएंगे। क्या होंगे, सेमिलुनर वाल्व जो है वापस से क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड का वापस से बैक फ्लो नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, पूरा पूरा क्लियर, मक्खन क्लियर एकदम से एकदम से। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसको क्या किया था। देखो, सबसे पहली बात आप देखो, यहाँ पर जो है हमारा ब्लड है, मतलब कि जो हार्ट है वो एकदम से मतलब रिलैक्स स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, जो चारों इसके चैम्बर हैं, एक दो ये तीन ये चार, ये चारों चैम्बर जो क्या है एकदम से रिलैक्स स्टेट में है, कोई भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है और यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व है, ये दोनों क्या है, ओपन है, बिल्कुल से ओपन है, ओपन है। अब क्या होगा हमारा, देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर कौन लेकर के आ रहा था ब्लड, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में कौन लेकर के आ रहा था, बिल्कुल सही, लेफ्ट साइड में जो हमारे लेकर के आ रहा था वो लेकर के आ रहा था पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन हमारा लेफ्ट साइड में लेकर के आ रहा था ब्लड, और राइट साइड में हमारा हमारा कौन कौन लेकर के आ रहा था, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। ये हमारा ब्लड लेकर के आया, यहाँ पे आराम से ब्लड आता गया, कहाँ पर आता गया, राइट और लेफ्ट अट्रियम में लेफ्ट जो है ब्लड बढ़ता गया। अब देखो थोड़ा सा इसमें टेक्निकल टर्म अभी यूज़ करेंगे हम लोग। क्या होगा, हमारे यहाँ पर एक जो है सेंटर प्रेजेंट होता है, पता होगा आपको क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा एक सेंटर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सैन, सैन। ठीक है, क्या बोलते हैं, सैनो आर्ट्रियल नोड, सैन। अब यहाँ पर सैन जो है ये क्या करेगा, ये जो है जाग जाएगा कि भाई मुझे जो है पूरे पूरे हार्ट का जो रिदम है उसको मेंटेन करना है ना। हार्ट का रिदम कौन मेंटेन करता है, सैन तो मेंटेन करता है। तो ये क्या करेगा, इस आर्ट्रियम को बोलेगा कि भाई तू अभी जो है यहाँ पर सिस्टोल कर, मतलब कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर, ताकि जो तेरे अंदर ब्लड अभी आया है वो नीचे की तरफ चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सैन जो है क्या करेगा, सिग्नल देगा इसको आर्ट्रियम को, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। मैं दोनों आर्ट्रियम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट और लेफ्ट दोनों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो आर्ट्रियम क्या करेंगे, आर्ट्रियम सिस्टोल होगा यहाँ पर। सबसे पहली बात क्या होगा, आर्ट्रियल सिस्टोल, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहली बात जो होगा वो होगा आर्ट्रियल सिस्टोल। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़, जैसे ही आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ हमारा ब्लड क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया, मतलब कि आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आया। ठीक है, आया कि नहीं आया, बिल्कुल से आया। अब देखो नीचे आ गया ब्लड। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर सैन ने एक जो है जनरेट किया, थोड़ा सा इसको एक अलग यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है हमारा ये सैन, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, बताओ बच्चों, यहाँ पर हमारा होता है AVN। ठीक है, अब जैसे सैन ने जो है एक जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल, तो वो साथ साथ में यहाँ पर ऐसे ऐसे फाइबर से जुड़ा हुआ है AVN के साथ भी।
एवीएन के पास आया, अब एवीएन में जो है उत्साहित हो गया कि हाँ मुझे भी अभी करना पड़ेगा। तो एवीएन भी यहाँ पर जो है उत्साहित हो गया, और एवीएन साथ साथ में परकिंजी फाइबर और ये जो बंडल ऑफ हिस्स यहाँ पर होते हैं ना ऐसे पूरे हार्ट में, ठीक है, बंडल ऑफ हिस्स परकिंजी फाइबर ऐसे पूरे हार्ट में ऐसे पूरे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं नीचे वेंट्रिकल की तरफ। तो इनको क्या करेगा, यहाँ पर पूरे पूरे वेंट्रिकुलर में जो है इसका सिग्नल चला जाएगा, ठीक है। साथ साथ में जो दूसरी चीज़ होती है, इस वजह से अब क्या हुआ, देखो अब ब्लड आ गया था हमारे वेंट्रिकल में, क्योंकि हमारा जो ऊपर एट्रियम सिस्टोल किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो नीचे ब्लड आ गया था। कहाँ पर आया था, वेंट्रिकल में। अब इसके साथ साथ क्या होगा, ऊपर जो हमारा अब वेंट्रिकल के पास ब्लड आया तो वेंट्रिकल भी तो चाहेगा ना कि मेरे से ब्लड वापस से यहाँ से चला जाए, तो हमारा वेंट्रिकल भी यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब सर वेंट्रिकल क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर जो सैन ने यहाँ पर भेजा था एवियन को सिग्नल, और एवियन ने फिर आगे यहाँ पे बंडल ऑफ हिस्स के थ्रू यहाँ पूरे वेंट्रिकल में क्या कर दिया, एक सिग्नल पास आउट करा दिया, जिस वजह से क्या हुआ, हमारा जो वेंट्रिकल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिए, मतलब वेंट्रिकल्स का भी क्या हुआ, सिस्टोल हुआ। तो इसके बाद अट्रियल सिस्टोल के बाद हमारा क्या आएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब एक बात बताओ, एक सवाल पूछता हूँ मैं आप सबसे, अगर वेंट्रिकल जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ है, तो बताओ इस वजह से हमारा जो अट्रियम है उसका रिलैक्सेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ। बिल्कुल सही, रिलैक्सेशन होगा। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, आर्ट्रियल डायस्टोल, ठीक है। मतलब कि दोनों साथ में हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं वहाँ पर। अब इसके इस वजह से बताओ मुझे, जो यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ था, इस वजह से क्या होगा, बताओ। सिस्टोल हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे ही हमारे यहाँ पर वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे वेंट्रिकल जो है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से क्या होगा, जो हमारे ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व थे ना, ये बंद हो जाएंगे। ये इसलिए बंद होंगे ताकि जो मतलब हमारा जो ब्लड है ना वो वापस से ऊपर ना चला जाए, जो हमारा ब्लड है वापस से ऊपर अट्रियम में ना चला जाए, ठीक है। अब जैसे ही देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता गया, ठीक है। जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये जो है यहाँ से ब्लड को जो है पास आउट करेगा, कहाँ से, सेमिलुनर वाल्व से होते हुए बाहर भेज देगा। हमारा जो राइट साइड वाला है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेजेगा, और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो अरोटा के थ्रू पूरे पूरे बॉडी में भेज देगा, ठीक है। इतना भी पता होगा। और जो दूसरी चीज़ इसमें आती है, देखो यहाँ पर वो अभी आगे बता देता हूँ, चलो आपको मैं, यहाँ तो समझ में आ गया आपको पूरा कि कैसे कैसे हमारा जो है पूरा पूरा पाथवे चला। अब देखो जैसे हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो चुका था, ब्लड बाहर की तरफ चला गया। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो हमारे क्या आती है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब अब जो है वेंट्रिकल जो है हमारे क्या करेंगे, वेंट्रिकल हमारे रिलैक्स मोड में आएंगे, है ना। कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे, ब्लड को बाहर की तरफ भेज दिया। जैसे ही हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो जो है सेमिलुनर वाल्व, ठीक है, जो सेमी लूनर वाल्व थे ना उसको जो है क्लोज करेंगे। क्लोज इसलिए करेंगे ताकि जो हमारा ब्लड है वो वापस से पीछे वेंट्रिकल की तरफ बैक फ्लो ना कर जाए, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, हमारा जो वेंट्रिकल का जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएंगे। जो हमारे यहाँ पर ये बनाए थे ना मैंने, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, ये वापस से जो है क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ठीक है, वापस से खुल जाएगा। क्यों खुलेगा, ताकि जैसे ब्लड का पहले शुरू में चल रहा था, ब्लड हमारा जो शुरू में आ रहा था वो वैसे के वैसे ही नॉर्मली आ जाए, ठीक है, नॉर्मली आ जाए बिना किसी दिक्कत के। पहले तो इसलिए बंद किया था ना ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो, लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व थे वो वापस से जो है ओपन हो जाएंगे। अब इसमें दूसरी चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल था, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया, अब हमारा जो हार्ट है वो क्या आ गया, वापस से एक जो है रिलैक्स स्टेट में आ गया। अब जो रिलैक्स स्टेट में आ गया पूरा पूरा हार्ट, हम लोग उसे क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल। ये पूरी पूरी साइकिल ऐसे चलती रहेगी, ठीक है, इसीलिए हार्ट जो है हमारा जैसे बीट करता रहेगा। अब आते हैं इसमें अगली चीज़ के ऊपर, जैसे ये देखो ये समझा दिया था मैंने आपको पूरा। आते हैं इसमें आके थोड़ा सा, ये पूरा पूरा जो इसकी कहानी लिखी हुई है, क्या क्या था। सबसे पहले देखो जॉइंट डायस्टोल में थे सारे सारे जितने भी हार्ट के चैम्बर थे वो रिलैक्स स्टेट में थे, ठीक है, सारे सारे ये सब बता दिया मैंने आपको। ये पूरी पूरी इसकी थ्योरी लिखी हुई है, चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। सब पूरा समझा दिया, कोई भी एक भी पॉइंट यहाँ से छूटा नहीं है, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, जो ब्लड हमारा जो ब्लड है वो वापस से फ्रीली मूव करेगा वेंट्रिकल्स में, और जो हमारा अभी
वेंट्रिकल और एट्रियम है वो दोनों के दोनों क्या है, एक रिलैक्स स्टेट में आ गए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। अब देखो ये वाली जो साइकिल मैंने आपके यहाँ बनाया है, चक्र बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। सबसे पहली बात तो क्या होता है हमारा, देखो हमेशा याद रखना है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक यहाँ पर ट्रिक बना के देता हूँ कैसे होगा। देखो अभी दो तरह के मैं यहाँ पे डब्बे बना रहा हूँ। पहले जो यहाँ पे बॉक्स मैं शेड कर रहा हूँ वो क्या है हमारा, वो है सिस्टोल, क्या है सिस्टोल। और जो अनशेडेड पार्ट है वो हमारा क्या है, डायस्टोल, मतलब कि जहाँ पर रिलैक्सेशन आएगा। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर ध्यान से, जो हमारी कार्डियक साइकिल होती है आप सबको पता ही होगा वो कितने टाइम की होती है, 0.8 सेकंड। ठीक है, जो हमारी कार्डियक साइकिल होती है, मतलब कि 0.8 सेकंड में ये जो पूरा पूरा जितना भी है मैंने आपको खेल बताया, कौन कौन सा था, ब्लड कहाँ से आया, कैसे गया, ठीक है, ये सब पूरा 0.8 सेकंड में ख़त्म हो जाता है दोनों तरफ का, डबल सर्कुलेशन जैसे कहते हैं हम। अब देखो इस पार्ट को मैंने हर 0.1 में ऐसे 8 जो है पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब होता क्या, सबसे पहली बात हम लोग जो है शुरू में जैसे देख रहे थे कि जॉइंट डायस्टोल हो रहा था। ठीक है, याद रखना मेरी बात, जो जॉइंट डायस्टोल होता है ना वो 0.4 सेकंड का होता है, मतलब कि पूरी पूरी जो साइकिल है ना उसमें आधा पार्ट तो हमारा जॉइंट डायस्टोल में चला गया 0.4 सेकंड में। अब वापस उसके बाद क्या होता है हमारा 0.1 सेकंड की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमारा क्या वो हुआ था, मतलब कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सबसे पहले हमारा कौन सी पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था, सिस्टोल किसका हुआ था, बिल्कुल सही, अट्रियम का हुआ था। अब इसमें ध्यान रखना जो मैं अंदर वाला पार्ट कर रहा हूँ ना वो अट्रियम के लिए है, बाहर वाला हमारा किसके लिए होगा, वेंट्रिकल के लिए होगा। ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारा होगा किसके लिए, अट्रियम के लिए। तो हमारा शुरू में सबसे पहले क्या हुआ था बताओ, अट्रियम का सिस्टोल हुआ था। तो यहाँ पर इसको मैंने शेड कर दिया, इस पार्ट को, ये पार्ट जो है हमारा शेड हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ था, ब्लड आया था नीचे वेंट्रिकल की ओर। अब उसके बाद हमारा वेंट्रिकल क्या किए थे बताओ, सिस्टोल किया था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ था। तो यहाँ पर मैं बाहर वाले जो पार्ट जैसे मैंने बताया था कि वेंट्रिकल के बारे में है, तो इसको मैं शेड करूँगा पूरे बाहर वाले पार्ट को। ठीक है, तो ये रहा हमारा बाहर वाला पार्ट, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो इसी साइकिल से बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि भैया बताओ हमारा जो एट्रियम का जो सिस्टोल है वो कितने टाइम के लिए हो रहा है, वो हो रहा है हमारा 0.1 सेकंड के लिए। जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो कितने टाइम के लिए हो रहा है, वो हमारा हो रहा है 0.3 सेकंड के लिए। अब जो हमारा अट्रियम का डायस्टोल है, जो हमारा अट्रियम है वो डायस्टोल कितने टाइम के लिए रह रहा है, बताओ बताओ 0.3 सेकंड के लिए। ठीक है, और जो हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो कितने टाइम के लिए रह रहा है यहाँ पर, 0.1 सेकंड के लिए। मतलब ये सब चीज़ें आपसे जो है पूछता रहेगा वो कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, मतलब टाइम पीरियड पूछ लेता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसमें जो दूसरी चीज़ आती है, हमारा जब वेंट्रिकल, ठीक है, हमारे जब वेंट्रिकल क्या किए थे, वेंट्रिकल जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट किए थे, ब्लड नीचे आया था, जैसे ही ब्लड नीचे आया था, ठीक है, हमारा वेंट्रिकल नीचे आया था, वेंट्रिकल क्या किया था उसके बाद, वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या हो रही थी, एक जो है हमारा ऊपर वाल्व बंद हो रही थी। कौन सी वाल्व बंद हो रही थी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होती है तो हमारी साउंड जनरेट होती है वहाँ पर, जिसे हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं, और इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं लब। ठीक है, हार्ट साउंड सुने होगा ना, धक 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 धक, तो वो ये सब जो होती है लब डब बोलते हैं उसे हम। अब जो दूसरा जो हार्ट साउंड आता है वो हमारा आता है सेमी लूनर वाल्व क्लोज होने की वजह से। और सेमी लूनर वाल्व कब क्लोज होता है, जब हमारा मतलब कि जो हमारा वेंट्रिकल है वो एकदम से मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर गया है ना, रिलैक्स कर ही रहा होगा, करने ही वाला होगा, उस टाइम में जो है वो वहाँ पर सेमी लूनर वाल्व जो है क्या हो जाता है, हमारा क्लोज हो जाता है। तो वो वॉइस हमारी यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डप। ठीक है, इतना चीज़ याद रखना, ये आपका जो है कौन कौन से हार्ट साउंड होते हैं ये आपसे पूछ लेता है। ठीक है, कि कहाँ कैसे हार्ट साउंड आएगी, वो सब चीज़ें आपको पूछेगा। ये साइकिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान से रख लेना। अब थोड़ा सा आते हैं हमें यहाँ पर, थोड़े एक तो एनिमेशन डाला हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो कैसे ब्लड जो है हमारा ऊपर आ रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हो कैसे यहाँ से ब्लड आया। ठीक है,
राइट वाले साइड भी आ गया और यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड भी आ गया। फिर ब्लड जो है नीचे गया, ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट किया आर्टरियम, दोनों तरफ के आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट किए, नीचे चला गया ब्लड, ब्लड हमारा आ गया वेंट्रिकल में। फिर हमारा वेंट्रिकल भी जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, देखो ब्लड यहाँ से ऐसे बाहर गया और यहाँ से ऐसे पूरा पूरा बाहर चला गया। देख पा रहे हो, ये पूरा पूरा एनिमेशन जो है मतलब लेकर के आऊँ एक थोड़ा सा आसान तरीके में है। जितना भी आपको पढ़ाया है ये सब इसमें जो है दिखाया गया है, देख लो एक बार आप। ठीक है, एक और एनिमेशन है आपके सामने। एनिमेशन तो नहीं है, ये थोड़ा सा डायग्राम में है यहाँ पे। जैसे देखो आर्ट्रियल डायस्टोल था शुरू में, फिर उसी आर्ट्रियम का सिस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, फिर क्या हुआ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ। ये पूरा साइकिल चलती रहेगी। शुरू में तो आर्ट्रियल डायस्टोल था ना, रिलैक्स स्टेट में था, है ना। अब देखो एक और दूसरा एनिमेशन है, कैसे यहाँ पर सैन के पास देखो एक आया, क्या आया, सिग्नल इसने जनरेट किया, कहाँ किया, एवीएन को किया। फिर इसी एवीएन ने पूरे पूरे नीचे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, मतलब कि पूरे नीचे जो वेंट्रिकुलर वाला एरिया था ना, वहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिस वजह से क्या हुआ, देखो कहाँ पर ब्लड आ रहा है, कैसे ब्लड जा रहा है, देख पा रहे हो। जैसे नीचे की तरफ सिग्नल आया, वेंट्रिकल जो है यहाँ पर हमारा क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किए, सिस्टोल हुआ, और हमारा जो ब्लड है वो कहाँ कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी से और कहाँ से, एरोटा वगैरह से निकल गया पूरी बॉडी में। ठीक है, बॉडी में कौन, एरोटा लेकर जाएगा, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारे लंग्स की ओर लेकर जा रहे हैं। होप करता हूँ कि कार्डियक साइकिल आपको यहाँ से समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं है इसमें, देखो यहाँ पे पूरा पूरा हर चीज़ दिखा दी है मैंने आपको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कार्डियक साइकिल जो है, पहली बात तो जल्दी में समझ आती नहीं है बच्चों के, लेकिन मैं होप करता हूँ कि जितना भी आपको समझ आया है अभी तक, जितना भी बताया आपको, अगर इस चीज़ को आप लोग जो है पूरे दिमाग में बैठा लेते हो ना, सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये हमारे 11th NCERT का। ठीक है, बस बच्चों को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, इसलिए बच्चे जो है इसमें परेशान रहते हैं, क्या कर सर क्या होगा, कैसे होगा। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कहीं कोई चीज़ ऐसे आपको लगा हो कि सर क्या बोल गए यहाँ पर, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बिल्कुल से। और यार थोड़ा सा मतलब अपने जो जैसे बच्चे हैं तुम्हारे, नीट वाले जो बच्चे हैं या किसी बायो के बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ आप जो है उन्हें ये चैनल शेयर कीजिए, ये वीडियोस शेयर कीजिए उन्हें, ताकि मैं जितने भी मतलब के बच्चों तक पहुंच पाऊँ। ठीक है, और अगर आपको जैसे ये जो मैं यहाँ पे वीडियोस में नोट्स वगैरह लेकर आता हूँ, इन नोट्स की मतलब पूरी PDF वगैरह चाहिए, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए कुछ भी नहीं है, लिंक यहाँ मिल जाएगी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में। और साथ साथ में आप चाहें तो टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं, इररेशनल बायोलॉजी नाम से। यहाँ लिख लेता हूँ मैं आपको एक बार, इररेशनल। ठीक है, आप टेलीग्राम में इस चीज़ को सर्च करिए, आपको मिल जाएगा ये चैनल, इरेशनल बायोलॉजी के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप सीधा यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलने से पहले आपको बाय बाय।